जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में एक बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको हर रूप से जो भी जानकारी है वो आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं मैं, जो कि हर इंसान कर सकता है और ये हर इंसान की जरूरत भी है। आज के समय के भीतर हर इंसान के लिए एक पितर, ठीक है ना, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, भी पितरों की काफी दिक्कत आती है सभी लोगों को। ये हर इंसान की समस्या है पितरों की, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए पितरों के संबंधित ही, ठीक है ना, पितरों को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, किस तरीके से अपनी बंधी हुई गद्दियों को खोला जाता है, किस तरीके से पितरों को खुश करके उनको प्रत्यक्ष रूप में, और ये 1001% ये सिद्ध होगी ही होगी साधना। यह साधना मैंने अपने कई सारे शिष्यों से करवा चुका हूं मैं, जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जिन्होंने अपने पूरा तरीके से पितरों को प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध किया है और उनसे कार्य भी करवा रहे हैं अभी अपने। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं। बहुत आप सभी लोगों की ज्यादातर यही समस्या होती है, पितरों की दिक्कत बहुत सारे लोगों के भीतर होती है। भी पितर उनके सही नहीं चल रहे हैं, या किसी को पितरों के बारे में मालूमात नहीं होता है, या किसी को ये दिक्कत होती है भी उनके पितर जो उनके काम है कामों में रुकावट अड़चने आ रही है, पितरों की वजह से आती हैं। तो आज मैं आपके लिए ये सबसे जबरदस्त साधना लेकर आ रहा हूं, और इस साधना के ऊपर 1,00,000% मेरा खुला चैलेंज और 1,00,000% मेरी शर्त है। इस साधना के ऊपर इसमें सिद्धि भी मिलेगी और पितर प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध भी होंगे, और ये 1001% होगा ही होगा ये चीज। अब मैं बताता हूं इस साधना को करना किस तरीके से है। इस साधना को आपको कृष्ण पक्ष की, ठीक है, जो पहली रात्रि होगी या पहली तारीख होगी, ठीक है, कृष्ण पक्ष की अगली तारीख या कृष्ण पक्ष वाली तारीख, उस साधना को उसी दिन आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। अमावस्या तक आपको इस साधना को स्टार्ट करना है, ठीक है। होम वगैरह देनी है, जैसे होम का अर्थ है आहुति वगैरह देनी है आपको। इसमें जो आहुति देनी है आपको, वो आपको आहुति देनी है देसी घी से आहुति देनी है। जा तो ये साधना आप पूर्णिमा को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा को भी ये साधना बहुत जबरदस्त रहती है, क्योंकि पितरों के दिन होते हैं, ठीक है। इस साधना को करने के बाद, ठीक है, इसमें वस्त्र वगैरह का कोई बंदिश नहीं है। इसमें आपको वस्त्रों की, आप किसी भी तरीके के अपने वस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं इस साधना के भीतर। माला की इस साधना के भीतर जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, किसी भी माला की आपको जरूरत नहीं है। आपको इस साधना को आप या तो सुबह सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं, जैसे सुबह 4 बजे, या आपको इस साधना को रात्रि 10 बजे करना होगा। ये 2 समय है इस साधना को करने के लिए। इस साधना को करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को, ठीक है, भोजन और वस्त्र, भोजन करवाना है और वस्त्र उसको दान में देने हैं, किसी भी ब्राह्मण को। इस साधना के भीतर जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो ये चीजें हैं भी, आपको साधना के दौरान आपको जमीन पर ही सोना है। जमीन पर गद्दा वगैरह लगाइए, अपनी रजाई वगैरह रखिए और आपको जमीन पर ही सोना है इस साधना के लिए, ठीक है ना। इसके भीतर आपको उन पितरों की सेवा लग जाती, सेवा मिल जाती है, ठीक है। और इस चीज से, इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद आप पितर दोषों का भी उतारा कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर पितर दोष है, वो किसी का भी आप उतारा कर सकते हैं। दूसरी चीज, इससे किसी की भी गद्दी बंदी हो, गद्दियां बन जाती है, जैसे कोई भी शक्ति बन जाती है, किसी की गद्दी बन जाती है। जैसे कोई भी गद्दी लगा रहा है, किसी चीज की चौकी लगा रहा है, उसकी वो चौकी बन जाती है, आप उसकी चौकी भी खोल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं इसके भीतर सीधा पितर सेवादार के रूप में, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं पितर खुश होकर, ठीक है ना। इसमें पितर खुश होकर आपको कुछ गुप्त मंत्र भी देते हैं,
ठीक है, जिससे आप किसी की भी बंधी हुई गद्दी खोल सकते हैं, रुके हुए काम कर सकते हैं। साधना को आपको मैंने बता दिया भी साधना किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। जमीन पे सोना आपको, ठीक है, आसन कोई भी ले लीजिए, वस्त्र कोई भी ले लीजिए, माला कोई भी ले लीजिए, कोई बाउंडेशन इसके भीतर माला लेने की जरूरत नहीं है। इसके भीतर जैसे मंत्र करेंगे उसके साथ आपको देसी घी की आहुति भी देनी है। साधना का समय आपको बता दिया मैंने, ठीक है। यह साधना सबसे जबरदस्त साधना है। सभी लोगों की यही समस्या है, पितरों की, और ये पितरों के लिए सबसे जबरदस्त साधना है, सबसे जबरदस्त। मैंने खुद किया, मैं बहुत लोगों का इलाज करता हूं, पितरों का भी, ठीक है, और काफी शिष्यों को भी करवा चुका जो पितरों को इलाज करते हैं। जो अपने पितरों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना का गुप्त मंत्र है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मंत्र बता रहा हूं मैं, पर वो मंत्र अधूरा है। मैं पहले आपको चीज बोल दूं, मंत्र अधूरा है जो अभी आपको बता रहा हूं मैं। मंत्र हमेशा पूरा क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र हमेशा इसलिए पूरा नहीं दिया जाता ताकि कोई इसको कॉपी ना कर ले, ठीक है। दूसरी चीज भी, कोई भी बिना सोचे समझे किसी भी क्रिया को ना करे, क्योंकि हर क्रिया के लिए गुरु से ज्ञान लेना पूर्ण रूप से जरूरी होता है। मंत्रों को जागृत करके देना वो जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको जो मंत्र है इसका, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मंत्र बताता हूं किस तरीके से मंत्र है। ये मंत्र सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। मंत्र पूर्ण नहीं है, ये अधूरा मंत्र बता रहा हूं मैं। ओम नमो देश गुरु को सेवादार पौन बजारा, रोज करूं होम अगारा, चिट्टा वस्त्र चिट्टा वेश फूल पतासा। आगे मैंने इसमें से कुछ लाइंस छोड़ दी हैं, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं। गुरु उस्ताद के मन के चल, हनुमान के भैरव बाबा नु मन चल, 64 जोगनी नु मन चल, जे ना चले तो भोले पार्वती दी, चले मंत्र फुरे बादशाह, देखा सेवादार तेरे इल्म का तमाशा। ये इसका मंत्र है, पर यह मंत्र अधूरा है। ये मंत्र, ये पूर्ण मंत्र नहीं है। ये मंत्र, इसके भीतर काफी सारी चीजें हैं। जैसे किसी की गद्दी वगैरह बंधी है, ठीक है, वो अपनी गद्दी को खोलने के लिए, ठीक है, उसके लिए जैसे मुर्गा वगैरह दिया जाता है या बोतल वगैरह, कुछ भी बोल सकता है इसके भीतर ये मंत्र उच्चारण करके, ठीक है। और जिस तरीके से जैसे घी की होम दी जाती है, इस तरीके से ये सारी क्रिया पूर्ण रूप से की जाती है, ठीक है दोस्तों। करके देखिए, और 1001% मेरा वादा है इस चीज का, ये 1001% सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।